अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू बे में अपनी तख्लीकी लिखाई का काम करेंगे। तख्लीकी लिखाई का मकसद आपको मालूम है कि आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा, जुमलों की बनावट आएगी, रोज़मर्रा के हिसाब से या अहले ज़बान के बनाए हुए उसूल व क़वानीन के मुताबिक आपको जुमले बनाने के तरीका आएगा। साथ साथ जो है आप किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर जो है अपने अल्फाज में तवील या मुख्तसर तहरीरें लिखने के काबिल हो सकेंगे। आज जो हमारे पास तख्लीकी लिखाई का उन्वान है वो है इत्तफ़ाक़ की अहमियत और फ़िरका परस्ती के नुक़सानात। इसमें जो है आपने बताना है कि इत्तफ़ाक़ कौमों के लिए क्यों ज़रूरी है और फ़िरका परस्ती के क्या नुक़सानात होते हैं। अहम निकात जो हैं यहाँ पर लिखे गए हैं बुलेट्स की सूरत में, इनको आप देख लें। लाज़मी तौर पर अपनी तख्लीकी लिखाई में आपने इन निकात को इस्तेमाल करना है। जब आप अपना तख्लीकी लिखाई का काम शुरू करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने आयत का हवाला देना है। आयत है हमारे पास वतअसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रकू। तर्जुमा है इसका, और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और तफ़र्रक़े में ना पड़ो। उसके बाद आपने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देना है। बहुत मशहूर हदीस है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक जिस्म की सी है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यानी कि अब आपने जब लिखने हैं तो फिर आपने इनकी थोड़ी सी वजाहत करनी है कि इन आयात का जो है मतलब क्या है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है इत्तफ़ाक़ की अहमियत, यानी कि इत्तफ़ाक़ क्यों ज़रूरी है। आजकल उम्मत मुस्लिमा जिस दौर से गुज़र रही है और जो हमारे समाजी तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान कौम में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद होना ज़रूरी है, क्योंकि बैरूनी ताकतें जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुसलमानों को जो है उनके तहज़ीब व तमद्दुन को और इस्लामी तालीमात को नुकसान पहुंचा रही हैं अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को जो है हमारे ऊपर लागू करके। तो आपने बताना है कि मुसलमान कौम का इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है, और उसमें आपने इस आयत का और इस हदीस के हवाले से आपने सारा कुछ बयान करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट है, हमारे पास अगला नुक्ता है फ़िरका परस्ती के नुकसानात। यानी कि ज़ात पात, रंगो खून या अक़ीदों की बुनियाद पर जो लोगों ने जो है फ़िरके बना लिए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या जिस तरह से भी वो इस्लाम की तालीमात के मुनाफी आमाल कर रहे हैं, उनके क्या नुकसानात पूरी उम्मत मुस्लिमा को उठाने पड़ रहे हैं। जब एक फ़र्द गलत अमल करता है तो वो पूरी कौम का नुकसान होता है। तो आपने ये बताना है कि फ़िरका परस्ती जो है, नाइत्तफ़ाक़ी जो है मुसलमानों के दरमियान, वो किस तरह से इस्लामी तालीमात को नुकसान पहुंचा रही है और इस्लाम के दुश्मनों को किस तरह से मजबूत कर रही है। इस सिलसिले में आप इसराइल और फ़लस्तीन का हवाला भी दे सकते हैं, मसला कश्मीर का हवाला भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप और जो उम्मत मुस्लिमा को मसाइल दरपेश हैं दूसरी जो है सहयूनी ताकतों की वजह से, उनका हवाला भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने हासिल कलाम लिखना होता है। हासिल कलाम में आपने बताना है कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, या आप इस सारे कलाम का, आप इस सारी बहस का क्या निचोड़ निकालते हैं, वो आपने हासिल कलाम में लिखना होता है कि हमें क्या करना चाहिए बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान। तो ये आपका तख्लीकी लिखाई का काम है। इस पर कम अज़ कम आपने 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है। खुश ख़त होना चाहिए, मार्कर का इस्तेमाल करना है, और नहायत ही मुनासिब मौजू और उम्दा अल्फाज का जो है आपने इस्तेमाल करते हुए आपने तख्लीकी लिखाई का काम अपनी कॉपीज़ में करना है। अगले सबक के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।